रहे हैं? यस सर। ओके, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बोला था हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मैंने आपको बोला था एक्सपेंडिचर मेथड, वो डिस्कस हो गया। दूसरा था वैल्यू एडेड मेथड, वो भी हमारा कंप्लीट है लास्ट लेक्चर में। उसके बाद जो आज हमने मेथड पढ़ना है दैट्स इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कंट्री की नेशनल इनकम। तो जब हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनकम ही कैलकुलेट करते हैं, हम इनडायरेक्टली नहीं जाते। पहले हम जा रहे थे इनडायरेक्टली, हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे थे जो हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स थे उनका हम वैल्यू ऐड कैलकुलेट कर रहे थे। जो हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड हुआ किसी चीज का, किसी सर्विस का, वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं इनकम की। तो इनकम से कैसे हम निकाल सकते हैं कंट्री की जो डोमेस्टिक इनकम है, उसके बाद नेशनल इनकम जो हमारी कंट्री है वो कैसे निकाल सकते हैं हम बाय इनकम है। तो कैलकुलेटिंग हमारा आज का टॉपिक है, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये हमारा आज का टॉपिक है, इनकम मेथड। तो क्या करते हैं हम इनकम मेथड में? इनकम मेथड में हम सारी जो हमारी इनकम्स हैं, जो कंट्री में हमारे फैक्टर्स की, अपनी कंट्री की भी बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं, कंट्री से भी मैं बाहर नहीं निकला, अपनी कंट्री में जो हमारी इनकम है उन सबको हम सम अप करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप बोलेंगे कौन कौन सी इनकम होती है, कहां से इनकम आती है? तो पहली इनकम जो होती है वो होती है कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पहली इनकम जो हमारी होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो कंट्री में इनकम होती है, उन सबको जब हम ऐड अप करते हैं तो उसमें क्या ऐड करते हैं हम? पहला जो पार्ट है जो हम ऐड करते हैं वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। जब हम ये तीनों जो कंट्री में इनकम्स हैं, चाहे कोई कंपनसेशन एम्प्लॉय को है, चाहे कोई ऑपरेटिंग सरप्लस है, चाहे कोई मिक्स्ड इनकम से कमा रहा है, तो हमें मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, या हम बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक, मैं अभी डोमेस्टिक की ही बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हमारे फैक्टर्स को कितनी पेमेंट मिली कंट्री में, वो हमें मिल जाता है अगर हम इन तीनों कैलकुलेट करते हैं। तो इट्स अ मेथड इन विच वी कैलकुलेट इनकम्स रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स, जो हमारे रेजिडेंट्स ने रिसीव की इन एन इकोनॉमिक, इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। तो उससे क्या हमें मिलता है जब हम ये सारी इनकम्स कैलकुलेट करती है, हमें मिलती है कितनी मिली फैक्टर्स को इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो फैक्टर कॉस्ट, जो खर्चे लगे, जो पैसे मिले फैक्टर्स को, वो इनकम की बात कर रहा हूं। तो पहला जो हमारा होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्या हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। आपको पता है जो भी एम्प्लॉयज हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, उसको ये मिलता है सैलरी। वी कैलकुलेट ऑल द सैलरीज, जो भी सैलरीज एक एम्प्लॉय को मिलती है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिलती है। अगर मेरी इनकम कैलकुलेट करनी है, ऐसे ही सारे कंट्री के लोग इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो पहले मुझे सैलरी मिल रही है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वेजेस मिलते हैं।
जैसे कोई किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है, किसी इंडस्ट्री में काम करने जाता है, तो कहीं पार्ट टाइम जॉब करता है तो उसको वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलती है, तो वो सारे वेजेस जो उनको मिलते हैं वो भी हम करते हैं। इसके बाद और भी अलाउंस मिलते हैं, सारे अलाउंसेस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या इसको मिलते हैं, जैसे इसको जीपी फंड मिलता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है जो वो कमाता है, उसपे क्या बोलते हैं, जो उसके पैसे हैं बैंक में, तो ऐसे ही उसको रेंट मिलता है, HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ऐसे उसको डीआरएस अलाउंस मिलता है, ये सारे। इसके बाद और भी चीजें मिलती है, जैसे किसी को किराए पे कोई कंपनसेशन मिलती है रेंट में, कंपनसेशन इन रेंट, जो कोई एम्प्लॉय होता है उसको फूड भी मिलता है। तो ये सारा कुछ जो उसकी इनकम है, जो एम्प्लॉय को मिलती है कंपनसेशन, कहां कहां से मिलती है, कहां कहां से वो कमा रहा है, वो सारा हम कैलकुलेट करते हैं इस इनकम मेथड। सारा जो भी मेरी इनकम है, जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, मैं उस इनकम की बात कर रहा हूं। तो घर से बाहर निकला, मैं गवर्नमेंट में अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, तो वो सर्विस का मुझे इनकम मिला, तो सैलरी मिली, वो सारा कुछ इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, कहां कहां से सैलरी इसको और इसको क्या क्या मिला गवर्नमेंट से, और जो भी गवर्नमेंट से इसको मुराद या जो भी फायदे इसको मिलते हैं इन इनकम, जो पैसे की हम बात कर रहे हैं, पैसे मिलते हैं जिस साइड से भी मिलते हैं गवर्नमेंट से, तो वो सारे इसमें आते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके बाद हम, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मैं ऑपरेटिंग सरप्लस भी कमा रहा हूं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस ये होता है रेंट, इंटरेस्ट, कमा प्रॉफिट। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मेरी कोई बिल्डिंग रेंट पे भी है, तो एक तो मुझे सैलरी मिल रही है, दूसरा जो मेरी बिल्डिंग है उसको रेंट भी मिल रही है, लेकिन रेंट में किसमें कैलकुलेट कर रहा हूं? ऑपरेटिंग सरप्लस में, जो एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है। अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, समझ लो कोई कारपेंटर है, वो काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक तो वो खुद भी कमा रहा है, दूसरा उसकी कोई बिल्डिंग रेंट पे है, तो उसका ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ रहा है, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं कितना रेंट मिला एक आदमी को। उसके बाद जब सारे कंट्री की हम एडअप करते हैं तो रेंट बन जाती है सम रेंट, तो सम रेंट मिल जाती है हमें, तो हम उसके बाद डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कंट्री की। उसके बाद इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट होता है, अगर आपने बैंक में सेव किया तो आपको जो सैलरी मिली उसमें से कुछ आपने सेव किया, एक तो आपने जीपी फंड में डाला, वहां भी इंटरेस्ट आपको चढ़ेगा, एक तो आपने जो आपकी घर की सेविंग थी वो भी आपने कुछ उसमें उसमें लगा दी बैंक में, तो बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो भी आपको इनकम मिली, तो वो भी आप खर्च कर सकते हो, तो वो भी आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। उसके बाद प्रॉफिट जो मिले आपको, आप कोई बिजनेस कर रहे हो बिसाइड्स नौकरी, जो आपकी सैलरी है, जो आप एम्प्लॉय हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको आपको प्रॉफिट मिला, तो जो बिजनेस कर रहे हो उससे जो आपको प्रॉफिट मिला वो भी आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट, प्रॉफिट बहुत सारे तरीकों से मिलता है, एक तो आप बिजनेस कर रहे हो उससे प्रॉफिट मिल रहा है, या मैं बोल रहा हूं आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, तो क्या होता है शेयर्स में आपको हर साल डिविडेंड मिलता है, तो साल के बाद पता चल जाता है कि आपके जो शेयर है उसमें इतना कंपनी को फायदा मिला, तो आपकी वैल्यू का शेयर का डबल हो गया, 1000 का आपका 2000 हो गया, तो आपको डिविडेंड भी मिलते हैं, वो आपके कुछ पैसे वापस भी करते हैं इन द नेम ऑफ डिविडेंड। समझ लो आपको 500 रुपए वापस किए, 500 रुपए उनके पास रहते हैं, तो वो भी पूरा नहीं देते हैं, कभी कभी आपको 200, कभी 300 हजार में से कभी 700, तो वो भी आपको इनकम में आ जाती है। तो बहुत सारे वेज जो ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं, उसमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है। कहां कहां से आपने रेंट कमाया बिसाइड्स दैट कंपनसेशन, रेंट कहां से, इंटरेस्ट कितना और प्रॉफिट कितना, और जब हम कंपनसेशन को प्लस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ, तो आ गई हमारे पास दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम है। इसके बाद तीसरा होता है दैट्स मिक्स्ड इनकम, तो हमें मिक्स्ड इनकम भी मिलती है। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
जैसे कोई घर में किसी ने काम किया है, या कोई घर में काम कर रहा है, या कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, वो अपनी खुद की सर्विस चला रहा है, वो अपना खुद का काम चला रहा है, वो ना गवर्नमेंट पे डिपेंड है ना कहीं और किसी इंडस्ट्री पे डिपेंड। तो उसने कितना कमाया, उसकी कितनी इनकम हुई, उसकी इनकम में से उसकी सरप्लस भी हो सकती है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी, क्योंकि वो रेंट भी, उसके पास कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, वो इंटरेस्ट भी कमा सकता है, वो प्रॉफिट भी ले सकता है, उसका उसी सेविंग बैंक में हो। तो लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो यहां से भी कमा सकता हो, क्योंकि हो सकता है उसकी रेंट चल रही होगी किसी बिल्डिंग की, वो वहां से भी कमा सकता है, हो सकता है वो कहीं और सर्विस दे रहा हो, तो बिसाइड्स जो जॉब कर रहा है वो उसके बाद सर्विस दे रहा हो। तो जब हम ऐड करते हैं जो हमारी कंट्री की ये सारी इनकम्स है, चाहे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज कहां से गवर्नमेंट से कमा रहे हैं, चाहे प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, तो चाहे उसने फुल टाइम काम किया, उसके बाद पार्ट टाइम में उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला, वो कितना कमाया, वो सारा ऐड करते हैं। उसके बाद जो उस आदमी का ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, और फिर मिक्स्ड इनकम कितनी है। तो जब हम ये सारा कैलकुलेट करते हैं कंट्री में हर एक आदमी का, तो हमें मिल जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। जो हमारे फैक्टर्स हैं, काम करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको कितना खर्चा मिला, उनको कितनी इनकम मिली, तो बन गया डोमेस्टिक का कंसेप्ट। लेकिन हमने कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है डोमेस्टिक को जब तक हम प्लस अब्रॉड ना कर लें, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना कर लें, तब तक ये नेशनल नहीं बनेगा। तो जो हमें डोमेस्टिक मिल गई, उसके बाद जो अब्रॉड में हमारे लोग थे, उनको ये कितना मिला, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, उनकी कितनी थी, तो वो जो अब्रॉड की मैं इसमें ऐड करूंगा, नेट फैक्टर इनकम, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, और उसमें अब्रॉड की मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और कहां से इनकम, वही सोर्सेज जो यहां थे ऊपर। तो ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, मुझे मिल जाएगी नेशनल इनकम, या इसको बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी बाय कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक फर्स्ट एंड देन एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी विल गेट द नेशनल इनकम। सो जो तीनों कंसेप्ट मैंने बोले, चाहे हम कोई भी कंसेप्ट तीनों में से इस्तेमाल करें, रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। और अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एरर्स हमारे हैं, हम कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे हैं। तो मोस्टली जो कंट्री कर रही है, तो हमारी कंट्री में कौन कर रहा है, हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये डेटा कलेक्ट करती है, और उसके बाद यही देती है कंट्री की जो नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, या जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनकम मेथड जो कर रहे हैं, ये चाहे एक्सपेंशन मेथड करते हैं, लास्ट में यही रिजल्ट देते हैं, हमारी GDP, हमारी NDP, हमारी नेशनल इनकम कितनी बढ़ी और कितनी कम हुई। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कंट्री में काम करती है। तो ये 3 मेथड्स हो गए। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंशन मेथड, इनकम मेथड, और तीसरा है वैल्यू एडेड मेथड। तो वो सारे मैंने आपको समझा दिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर मैं आपको बना ही देता हूं, मैं एक सर्कल बना ही देता हूं। कहते हैं इनकम फ्लो करती, एक आदमी से दूसरे आदमी, एक रीजन से दूसरे रीजन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो इनकम फ्लो, इनकम इज ऑलवेज इनकम, तो फ्लो कंसेप्ट है ही, क्योंकि ये हमेशा फ्लो में रहती है। मैंने आज घर में लेबर इस्तेमाल किए, तो मेरी जेब में जो इनकम है, मैंने उनको वेजेस दिए, तो वो निकली, तो उनको मिली। वो बाजार गए, उन्होंने वो बाजार में एक्सपेंडिचर कर दिया, उन्होंने कुछ चीजें घर के लिए लाई, तो वहां उनसे किसी और को चली गई। तो ये जो इनकम है, ये फ्लो होती रहती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इनकम फ्लो करती है वन सेक्टर टू अनदर। आपको पता है सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी।
तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो हो जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फ्लो हो जाती है, एक रीजन से दूसरे रीजन में फ्लो हो जाती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्लो हो जाती है. दैट फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में समझने के लिए पहले मैं आपको बात करता हूं, मैंने जब समझाता हूं. तीन कंसेप्ट, देयर आर थ्री concepts to calculate income. हम तीन कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं कभी भी किसी की इनकम निकालने के लिए. थ्री कंसेप्ट्स आर यूज्ड. फर्स्ट, हम सीधे इनकम की बात करते हैं, उसकी इनकम कितनी है. इन अ नेशन इफ वी हैव टू कैलकुलेट इनकम और नेशनल इनकम, चाहे मैं किसी इंसान की इनकम निकालूं, चाहे मैं कंट्री की इनकम निकालूं, तो उसके लिए मुझे तीन चीजें चाहिए. मैं तीन तरीकों से इनकम निकाल सकता हूं. पहली है इनकम से, दूसरा है आउटपुट से. आउटपुट आपको पता है वो है प्रोडक्शन. मैं प्रोडक्शन से भी इनकम निकाल सकता हूं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वहां से भी मैं कंट्री की नेशनल इनकम निकाल सकता हूं, जैसे मैंने आपको दिखा था. तो प्रोडक्शन मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड. इसके बाद हम एक और चीज से भी निकाल सकते हैं, दैट्स एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मेथड भी हम यूज कर सकते हैं. तो फ्लो ऑफ इनकम या इनकम जो हमारे कंट्री की है वो हम तीन तरीकों से निकाल सकते हैं. फर्स्ट, इनकम से हम डायरेक्टली कंट्री की इनकम कैलकुलेट करेंगे, लोगों की इनकम कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम आउटपुट से भी निकाल सकते हैं, लोगों ने कितना आउटपुट दिया, चाहे प्रोडक्शन किया चाहे सर्विस दी. और उसके बाद तीसरा, लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया, चाहे आपने, मैंने किया, इंडिविजुअल्स ने, चाहे पब्लिक जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं गवर्नमेंट ने किया, चाहे कंजप्शन पे किया, चाहे इन्वेस्टमेंट पे किया, चाहे इंपोर्ट्स पे किया, चाहे एक्सपोर्ट्स पे किया. तो दीज आर द थ्री वेज ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम. क्योंकि मैं सर्कुलर फ्लो की बात कर रहा हूं, तो पहले हम फ्लो तब आएगा जब हम पहले पता होगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं इनकम कैलकुलेट करने के लिए. बिसाइड्स दैट, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें भी होते हैं थ्री वेज ऑफ इकोनॉमी. तीन तरीकों की होती है, एक ही तरीके की है, लेकिन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में तीन है. तो क्या तीन तरीके होते हैं इकोनॉमी कैसे होती है? पहले होती है, इसको हम बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी. सिंपल और क्लोज इकोनॉमी. तो तीन तरीकों की इकोनॉमी होती है. पहली होती है सिंपल और क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है ओपन और मिक्स्ड इकोनॉमी, और जो तीसरी होती है वो भी होती है ओपन एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो बात करते हैं, जो हमने पढ़ना भी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स, 4 सेक्टर्स. मैं वहीं पे आता. तो पहले आप थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर कर लें. तो हमारे जो इकोनॉमी होती है वो तीन तरीकों की होती है. मैंने भी बताया आपको कि होती एक ही तरीके की है. कुछ इकोनॉमी जो होती है वो प्रिवेल ही नहीं करती, हम खाली रिज्यूम कर सकते हैं ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो समझाने के लिए, थोड़ा इलाबोरेट करने के लिए आदमी को पहले कुछ छोटा बोलना पड़ता है, उसके बाद छोटी छोटी चीजें बोलने के बाद बड़ी चीज आदमी बोल सकता है. तो छोटी चीज क्या है इकोनॉमी में? एक इकोनॉमी होती है सिंपल इकोनॉमी, और उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं. ऐसी इकोनॉमी कहीं प्रिवेल नहीं करती है. देयर इज नो सच इकोनॉमी. हम खाली अज्यूम करते हैं. ऐसी इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें ओनली 2 सेक्टर्स, जिसमें खाली 2 ही सेक्टर होते हैं. कौन कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड, एक तो आप और मैं, घर वाले, हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा बिजनेस सेक्टर. ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर होंगे, एक तो हाउस होल्ड और दूसरा बिजनेस. तो तभी इसको सिंपल और क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं. इकोनॉमी इसलिए क्लोज बोलते हैं क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, ये क्लोज है. क्लोज क्यों नहीं है? क्लोज क्यों है?
क्योंकि इसमें गवर्नमेंट है नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं। इसमें जो हमारी इकोनॉमी विद द वर्ल्ड है, दैट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो हमारा दुनिया के साथ और अब्रॉड के साथ कारोबार है, वो इसमें है नहीं, तभी ये सिंपल और क्लोज इकोनॉमी है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बोला दो ही सेक्टर्स होते हैं। इसमें एक और चीज होती है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इंटरवीन कहां से करेगी, इंटरफेयर नहीं है गवर्नमेंट का। तो ऐसी इकोनॉमी आपको कहीं एग्जिस्ट होती हुई नहीं दिखेगी, ऐसी इकोनॉमी कहीं नहीं है। ये जो इकोनॉमी है, ये बोलती है हाउस होल्ड अपने सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने फैक्टर्स देता है बिजनेस को, बिजनेस उसको वापस में इनकम देता है, बस इतना ही कुछ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारी जो होती है दूसरी इकोनॉमी जो होती है हमारी, वो होती है ओपन एंड मिक्स्ड। ओपन या इसको हम मिक्स्ड बोलते हैं। ओपन और मिक्स्ड में क्या होता है, इसमें 3 सेक्टर्स होते हैं, 3 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसमें ओपन और मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। हालांकि ये भी ओपन नहीं है, ये भी क्लोज्ड ही है, क्योंकि 3 ही सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर मिस हो रहा है, दैट्स अब्रॉड। एक सेक्टर मिस हो रहा है, हम अब्रॉड के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कोई कंट्री दुनिया में ऐसी नहीं है जो किसी और पे डिपेंड नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट कोई भी कंट्री नहीं है, उसको किसी और कंट्री से कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये भी एक, हम तो लिखते हैं ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी है नहीं, ओपन इकोनॉमी है नहीं ये। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कोई सेक्टर मिसिंग है। तो 3 सेक्टर्स कौन से इसमें, पहला वही है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आता है इसमें वही बिजनेस सेक्टर, एंड थर्ड जो आता है वो आता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो ओपन इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसमें 3 सेक्टर्स होते हैं, तो इसको हम 3 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गई, हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन इसमें नहीं है, मिसिंग है, मिसिंग है अब्रॉड, यानी कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मिसिंग है। तो इसको भी हम बोलते हैं इट्स क्लोज्ड इकोनॉमी। ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी ही है, क्योंकि इसमें एक चीज को रोका गया है, सो इट्स क्लोज। अगर मैं बोलूं मेरे कंट्री में कोई एक कंट्री है जहां पे खाली आप जो लोग हैं जो वहां रहते हैं और जो बिजनेस सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, यही 3 आपस में काम करेंगे, और इसके बाद हम बाहर से कुछ भी नहीं लाएंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया है, लेकिन वो भी 100% ये 3 सेक्टर इकोनॉमी नहीं है, कुछ ना कुछ बाहर से ही आता है, हालांकि बैंड है लेकिन कुछ ना कुछ आता है। तो इसका भी कंसेप्ट, ये तो बोलते हैं ओपन इकोनॉमी है लेकिन है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसके बाद आती है ये 3 सेक्टर इकोनॉमी, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी। इसके बाद आ गया ओपन एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जो रियल में इकोनॉमी है, जो ओपन है। इसमें 4 सेक्टर्स आते हैं, इसको बोलते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स आते हैं। अब आपका हो गया हाउस होल्ड सेक्टर भी आ गया, बिजनेस सेक्टर भी आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया, एंड चौथा जो है वो है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, तो इसमें फॉरेन सेक्टर भी आता है। अब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी आते हैं, डिपेंडेंस भी आता है, हमारी डिपेंडेंस कितनी है और किसी और की कंट्री की डिपेंडेंस हम पे कितनी है। तो ये जो इकोनॉमी में 3, मैंने आपको बोला 3 सेक्टर्स जो होते हैं मेन सेक्टर्स, उसमें एक होता है 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो एक होती है सिंपल इकोनॉमी, उसको हम 2 सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी भी। इसके बाद 3 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन ये भी लिखते तो ओपन है लेकिन है क्लोज्ड। और उसके बाद 4 सेक्टर इकोनॉमी, ओपन मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें चारों सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड भी आते हैं, बिजनेस सेक्टर भी आता है, इसको हम प्रोडक्शन सेक्टर भी बोलते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, और लास्ट में फॉरेन सेक्टर भी आता है। तो ये हमारी हो गई 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो हमने यही पढ़ना है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी यही है। टॉपिक क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
in two sector economy. Two sector economy on expenditure, on income. मैं इनकम की बात कर रहा हूं, ये आपका टॉपिक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम कैसे करते हैं और एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं, मॉडल. ये हमारा टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मैंने आपको बोला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैंने आपको समझाया सर्कुलर फ्लो क्या होता है. फ्लो होती है इनकम वन प्लेस टू अनदर, वन पर्सन अनदर, वन रीजन अनदर, वन कंट्री टू अनदर. तो इनकम का पार्ट ही है, इनकम का जो फीचर है, इनकम की जो शक्ल खुद की है, वो फ्लो कंसेप्ट है. वो फ्लो होती रहती है, इनकम कभी बंद नहीं होती. तो जो आप इनकम की बात करते हैं, इनकम का मतलब ही मैंने कमाया, मनी की बात नहीं कर रहा हूं. मनी फ्लो भी है और स्टॉक भी है. जब आप बैंक में बंद रखेंगे 10 साल के लिए फिक्स्ड, तो वो हो गया स्टॉक कंसेप्ट. लेकिन जो इनकम है वो फ्लो ही है, क्योंकि मैं इनकम की बात कर रहा हूं. इनकम होता है कमाना, जब कमाएगा तो फ्लो में ही होगा. तो जो हमारा इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, पहला टॉपिक है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. मगर किस बुनियाद पे, ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और ये मॉडल है जो इसमें हमने पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ये पहली बात है, इट्स अ हाइपोथेटिकल. ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, इट्स अ हाइपोथेटिकल मॉडल. ये हाइपोथेटिकल है, पहली बात. हाइपोथेटिकल क्यों है, क्योंकि ऐसा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है सोसाइटी में. कहीं पे भी हमने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में कि दो ही सेक्टर काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर. इन दिस, इसमें क्या होते हैं, जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, इन दिस देयर आर ओनली टू सेक्टर्स. टू सेक्टर्स, या इट इंक्लूड्स, इसमें आते हैं only two sectors. First, household sector. Household sector. And second, business sector or production sector. Production sector. तो मैंने बोला हाइपोथेटिकली है, तो क्या होता है, तो इसमें दो सेक्टर्स होते हैं. जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, इट इज क्लोज्ड एंड सिंपल इकोनॉमी. ये क्लोज्ड और सिंपल है. आपको अब पता है क्लोज क्यों है और सिंपल क्यों है. तो जो ये टू सेक्टर में इनकम फ्लो होती है, वो देखते हैं इनकम कैसे फ्लो होती है. तो जो ये हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, इज सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर. सर्विस प्रोवाइडिंग, ये सर्विस प्रोवाइड करता है क्योंकि ही इज ओनर. यही ओनर है ऑफ फैक्टर्स. मैं पॉइंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं. इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इट्स अ हाइपोथेटिकल मॉडल. हाइपोथेटिकल क्यों है, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है और सिंपल इकोनॉमी है. ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता है. और इसमें खाली दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है प्रोडक्शन सेक्टर. और दो ही सेक्टर होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता, तभी क्लोज्ड इकोनॉमी है. हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है. किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपको पता है. ये अपने आदमी, अपने फैक्टर्स काम करने भेजते हैं. कहां पे, प्रोडक्शन सेक्टर में. और ये ओनर भी होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और जो दूसरा सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर, वो क्या करता है, दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विस. ये भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन सेक्टर. तो जो ओनर ऑफ फैक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर है, और जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो सर्विस उनकी यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वो है बिजनेस सेक्टर. तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है. इसमें क्या होता है फिर, टू सेक्टर मॉडल में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, explaining it with a diagram. मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा.
ये है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और ये है बिजनेस सेक्टर। देखते हैं क्या करते हैं आपस में, कैसे फ्लो होती है इनकम। अब फ्लो ऑफ इनकम की बात करनी है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है, तो यहां से क्या होते हैं, यहां से ये फ्लो करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे लेबर है, ये जाता है काम करने के लिए, ये प्रोवाइड करता है, यहां से निकलते हैं और जाते हैं बिजनेस सेक्टर में काम करने के लिए। बिजनेस सेक्टर इनको जॉब प्रोवाइड करता है। तो गए काम करने के लिए लोग बिजनेस सेक्टर के पास, और बिजनेस सेक्टर से क्या होता है, वहां से आते हैं बिजनेस सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप बोलेंगे सर्विसेज क्या है। अगर बिजनेस सेक्टर कोई टीवी बना रहा, उसने आपको टीवी भेजा, अगर टीवी खराब हो उसके बाद उसमें सर्विस भी देनी पड़ेगी। तो मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं ये। तो जो बिजनेस सेक्टर है, वहां से फिर आते हैं गुड्स, किस सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में। मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात बोल रहा हूं। तो कैसे इनकम आती है, कैसे फ्लो होती है इनकम, और कैसे एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां से आए, बिजनेस सेक्टर से आए गुड्स एंड सर्विसेज। मैं अभी सेक्टर सर्विस और गुड्स की बात कर रहा हूं, पैसे की मैंने बात नहीं की। तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। जब हम पैसों की बात नहीं करते हैं, चीजों की बात करते हैं, सर्विस की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस की बात करते हैं, उसको रियल फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो, क्योंकि हम मनी की बात नहीं कर रहे हैं। जो जो आउटर स्पेस मैंने दिखाई इज अ रियल फ्लो, क्योंकि रियल फ्लो में क्या आता है, आदमी काम करने जाता है, चीजें निकलती है एक जगह से दूसरी जगह, पैसे की भी बात नहीं हुई। तो उसके बाद क्या होता है, बिजनेस सेक्टर प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट्स। आप फैक्टर काम करने गया, उसको तो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि फैक्टर काम करने गया हाउस होल्ड सेक्टर से। तो बिजनेस सेक्टर से पैसा आएगा, बिजनेस सेक्टर से पैसा आएगा हाउस होल्ड की तरफ। तो फैक्टर पेमेंट्स में आएगा वेजेस, आप सैलरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी है तो कोई काम कर रहा है वहां पे। रेंट भी आती है, इंटरेस्ट भी आता है, सब कुछ आता है इसमें। जो